महाराणा प्रताप धारावाहिक को गौर से देख चुके हैं और कलाकार की एक्टिंग, गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन बात है उन गलत जानकारियों की जो लोग उस सीरियल की वजह से गलत मान बैठे हैं। पहले ही एपिसोड में कुंवर प्रताप रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं, जबकि मेवाड़ वालों का रेगिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। निर्माताओं को ये तक नहीं पता कि मेवाड़ में रेगिस्तान नहीं है। पूरे धारावाहिक के दौरान महाराणा उदय सिंह की 4 रानियां और 4 पुत्र दिखाए गए हैं, जबकि इनकी 22 रानियां और 33 बेटों के नाम ग्रंथों में दर्ज हैं। महाराणा प्रताप के गुरु राघवेंद्र सिंह को मुख्य कलाकार के रूप में शुरू से अंत तक दिखाया गया है, लेकिन उनके बारे में ग्रंथों में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। कुंवर प्रताप को शम्स खां से लड़ते हुए दिखाया गया, जबकि कुंवर प्रताप उस समय 9 वर्ष के थे। वे उस समय चित्तौड़गढ़ नहीं बल्कि कुंभलगढ़ में रहा करते थे। शम्स खां वाली लड़ाई में जौहर जैसी परिस्थिति दिखाई गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस लड़ाई में राजा बहादुर नाम के एक काल्पनिक योद्धा को भी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाया गया है। कुंवर प्रताप की बैरम खान से काफी लड़ाइयां दिखाई गई, पर वास्तव में दोनों का आमना सामना नहीं हुआ। सीरियल में कई अपमानजनक दृश्य दिखाए गए, जैसे राणा उदय सिंह की छाती पर शम्स खान का पैर और जौहर को तैयार एक राजपूतानी का शम्स खान की सैनिक द्वारा हाथ पकड़ना, बूंदी के राव सुल्तान द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनना, महाराणा उदय सिंह को एक दृश्य में मदिरा पान करते हुए दिखाना आदि। उस समय मेवाड़ राजवंश में मदिरा पान वर्जित था। महारानी अजब्दे को चित्तौड़ के महलों से अपमानित करके निकालने और वर्षों तक बिजोलिया में रहना बताया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। महारानी अजब्दे के पिता मामरत जी को हार्ट अटैक से मरना दिखा दिया, जबकि इनका देहांत हल्दी घाटी युद्ध में हुआ। बूंदी के राव सुल्तान का भरपूर अपमान किया गया, बिना इस ध्यान के कि वे महाराणा प्रताप के ससुर थे। इनकी पुत्री श्यामती बाई हाड़ा से महाराणा प्रताप का विवाह हुआ। बूंदी का हाड़ा वंश अपनी बहादुरी और कठिन परिस्थिति के लिए राजपूताने में सम्मानित स्थान रखता है। महाराणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में 4 महीनों तक सक्रिय भूमिका में निभाते दिखाया गया, जबकि इस युद्ध के वास्तविक नेतृत्वकर्ता फत्ता जी व जयमल जी थे। अकबर व महाराणा प्रताप को कई बार आमने सामने लड़ते हुए दिखाया गया, जबकि वास्तव में इन दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं। उदयपुर की स्थापना बताते समय महाराणा उदय सिंह की भूमिका पूरी तरह से गायब कर दी गई, जबकि इसका श्रेय महाराणा उदय सिंह को ही मिलना चाहिए। महाराणा प्रताप की 2 रानियों का जिक्र किया गया, जबकि ग्रंथों में 11 से अधिक नाम मिलते हैं। इसी तरह महाराणा प्रताप का एक ही पुत्र दिखाया गया, जबकि उनके 17 पुत्र थे। महाराणा प्रताप की रानी अजब्दे बाई को महाराणा की मौजूदगी में मुगल मारकर चले जाते हैं, जबकि रानी अजब्दे बाई का देहांत हल्दी घाटी के 14 वर्ष के बाद चावंड में किसी बीमारी से हुआ था। रानी दुर्गावती, जो महाराणा प्रताप से 16 वर्ष बड़ी थी, महाराणा प्रताप को दादा भाई कहकर पुकारती है। वास्तव में ये दोनों आपस में कभी नहीं मिले। हल्दी घाटी, जो इतिहास में आमने सामने लड़े गए भयंकर युद्धों की सूची में स्थान रखता है, उसे छापामार युद्ध बता दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का देहांत बताया, जबकि 25 वर्षों का जो भीषण संघर्ष हल्दी घाटी के बाद हुआ उसे भुला दिया गया। 10 वर्षीय कुंवर अमर सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया, जबकि कुछ उस समय उनकी उम्र 38 वर्ष थी। महाराणा प्रताप के देहांत के बाद जगमाल और मानसेन को दिखाया गया, जो वास्तव में महाराणा के देहांत से कई वर्ष पूर्व मर गए थे। डायरेक्टर राजपूती रहन सहन और मर्यादाओं से भी अनजान थे। अजब्दे बाई जी द्वारा अपने ससुर महाराणा उदय सिंह से बिना पर्दे के बातें करना, कुंवर प्रताप द्वारा अपने ससुर के पांव छूना, रानी धीर बाई भटियानी को पूरे सीरियल में के दौरान बिना घूंघट के दिखाना, कुंवर प्रताप को नाचते हुए दिखाना, ये सब उस समय संभव नहीं था। अन्य छोटी बड़ी घटनाएं कपोकल्पित थी, जिनमें से महाराणा प्रताप द्वारा बैरम खान की मदद के लिए जाना, महाराणा प्रताप द्वारा रानी दुर्गावती की बहन को आगरा से कैद मुक्त कराना, रानी फूल कुंवर को अकबर की मंडप से उठाना, हकीम खां के पास मदद के लिए जाना, अकबर द्वारा मीराबाई जी को एक हार भेंट करना, चक्रपाणी मिश्र जो महाराणा प्रताप के समय बुजुर्ग थे उनको महाराणा प्रताप के हमर उम्र बताना, चित्तौड़ की लड़ाई में एक भील स्त्री काल्पनिक किरदार को दर्शाना आदि। महाराणा प्रताप को लगभग पूरे सीरियल में भव्य महलों में रहते हुए दिखाया गया है। क्या वास्तव में इस वीर का जीवन महलों में ही बीता? महाराणा प्रताप ने अपने कुंवर फतेह काल में बागड़,
56 घोड़वाद जैसी वास्तविक लड़ाइयां लड़ी, उनको नहीं दिखाया गया। हल्दी घाटी के बाद सैकड़ों स्थानों पर लड़ाइयां हुई, वो नहीं दिखाया गया। दिवे जैसा महत्वपूर्ण युद्ध नहीं दिखाया गया। जंगलों में 25 वर्षों का कष्टप्रद जीवन नहीं दिखाया गया। महाराणा प्रताप से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान जैसे घोगुंदा, चावन आदि नहीं दिखाए गए। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के किरदार की, तो राणा प्रताप को अत्यधिक भावुकता से निर्णय लेने वाला बताया गया, जबकि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि भावुकता हावी हो जाए। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और साथ ही हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।